नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त लगन कुमार नमस्ते भारत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं लिट्टी.चोखा.com के माध्यम से बिहार की कुछ रोचक जानकारियां देंगे। और ये सारी रोचक जानकारियां 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास के द्वारा लिखी गई है। तो पहली रोचक जानकारी है भिखारी ठाकुर के बारे में। कवि नाटककार भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहते हैं। इनका जन्म बिहार के सारण जिले में एक गरीब नाई परिवार में हुआ था। भिखारी ठाकुर का सबसे प्रसिद्ध नाटक है विदेशिया। अपने गीतों और नाटकों के जरिए भिखारी ठाकुर ने सामाजिक कुरीतियों पर गहरी चोट की। अगली रोचक जानकारी है केसरिया स्तूप से। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में स्थित केसरिया स्तूप दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। इसकी परिधि 400 फीट और ऊंचाई 104 फीट है। हजारों वर्ष पहले चीनी यात्रियों में फैहान और हेनसांग ने भी इस स्तूप का भ्रमण किया था। अगली रोचक जानकारी है दीदारगंज यक्षी से। दीदारगंज यक्षी मौर्यकालीन भारत की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है। इसे पटना के बिहार म्यूजियम में भी देखा जा सकता है। यह मूर्ति हजारों वर्ष तक जमीन के अंदर उल्टी धंसी रही। पटना के दीदारगंज मोहल्ले के धोबी मूर्ति के आधार पर कपड़े धोते थे। एक जहरीले सांप का पीछा करने के दौरान इस मूर्ति की खोज हुई। अगली रोचक जानकारी है महेंद्र मिश्र के बारे में। तो भोजपुरी के महान कवि महेंद्र मिश्र क्रांतिकारियों की मदद करने के लिए जाली नोट छापते थे। अंग्रेजों ने उनके घर गोपीचंद जासूस को भेजा। गोपीचंद ने नौकर बनकर आए और महेंद्र मिश्र को गिरफ्तार करा दिए। अगली रोचक जानकारी है बाबू सुधीर नारायण के भोजपुरी गीत बटोहिया को बिहार का वंदे मातरम कहते हैं। गांधी जी बिहार आने पर इस गीत की फरमाइश करते थे और ये गीत है सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवा से मोर प्राण बसे हिम खोए रे बटोहिया। अगली रोचक जानकारी है बिहार की मशहूर मधुबनी पेंटिंग से। तो बिहार की मशहूर मधुबनी पेंटिंग पहले सिर्फ मिट्टी की दीवारों पर बनाई जाती थी। 1966 के अकाल के दौरान भास्कर कुलकर्णी नामक सज्जन ने बड़ी मुश्किल से महिलाओं को कागजों पर चील बनाने का राजी किया। अगली रोचक जानकारी है अहुना मटन से। बिहार के चंपारण इलाके का अहुना मटन बहुत पॉपुलर है। कुछ लोग इसे मटका गोश्त भी कहते हैं। मटन को एक मटके में डालकर सरसों तेल और मसालों के साथ धीमी आंच पर पकाया जाता है। मटके का मुंह गीले आटे से बंद कर देते हैं। पटना में मीट हाउस की भरमार है। अगली रोचक जानकारी है पटना कलम। बिहार की एक अनूठी चित्रकला शैली थी पटना कलम। यह शैली लगभग 200 वर्ष फली फूली 1760 से 1947 तक। पटना कलम में रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी तस्वीरें बनाई जाती थी। पृष्ठभूमि न के बराबर रहती थी, मतलब उसके बारे में कुछ भी लिखा नहीं जाता था, केवल चित्र बनाया जाता था। अगली रोचक जानकारी है बावन बूटी साड़ियाँ से। बिहार के नालंदा जिले के कुछ गांवों में बावन बूटी साड़ियाँ बुनी जाती है। इन साड़ियों में 52 किस्म की बूटियाँ बनी होती है। 52 बूटी पर्दे भी बनते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति भवन में 52 बूटी पर्दे लगवाए थे। अगली रोचक जानकारी है बिहार के 120 घंटे का सीएम। 1968 में सतीश प्रसाद सिंह सिर्फ 120 घंटे यानी 5 दिन के लिए बिहार के मुख्यमंत्री बने। आगे चलकर सतीश प्रसाद सिंह जोगी और जवानी फिल्म में हीरो बने। इस फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर शायद दर्शक भी वे खुद थे। अगली रोचक जानकारी है दरभंगा महाराज। दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह ने पंडित नेहरू के कहने पर भी कांग्रेस की मेंबरशिप नहीं ली, क्योंकि कांग्रेस का सदस्य बनते समय दारू नहीं पीने की कसम खानी पड़ती थी। अगली रोचक जानकारी है मोरों का गांव। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में है माधोपुर गोविंद। इसे मोरों का गांव कहते हैं। गांव में जिधर देखो उधर मोर ही मोर नजर आते हैं। 1950 में चंद्रिका सिंह नामक
किसान ने गांव के खेतों में मोर मोरनी का जोड़ा छोड़ दिया था। सिमुलताला से अगली जानकारी है। बिहार के जमुई जिले में सिमुलताला हिल स्टेशन है। कभी इसे मिनी शिमला कहते थे। यहाँ बंगाली रईसों की बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं। किसी जमाने में बंगाली भद्रलोक सिमुलताला के पानी को कलकत्ता के दूध से बेहतर मानता था। सत्यजीत रे ने यहाँ के लट्टू पहाड़ पर शूटिंग की है। बिहार की रोचक जानकारी में अगली रोचक जानकारी है बतख मियाँ के बारे में। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान अंग्रेजों ने गांधी जी को दूध में जहर डालकर मारने की योजना बनाई। बतख मियाँ नाम के एक गरीब रसोइया ने गांधी जी की जान बचाई। आज भी मोतिहारी रेलवे स्टेशन के सामने बतख मियाँ द्वार है। अगली रोचक जानकारी है गरुड़ पक्षी। गरुड़ पक्षी पूरी दुनिया में सिर्फ 3 जगह पाए जाते हैं। इसमें से एक बिहार के भागलपुर जिले के कादवा दियरा में पाए जाते हैं। अगली रोचक जानकारी है महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी की लाठी बिहार के मुंगेर जिले के घोरघट गांव की थी। यह लाठी गांव वालों ने गांधी जी को 1934 में दी थी, जब भूकंप के बाद वे वहां गए थे, क्योंकि उसके पहले आप गांधी जी को लाठी रखते हुए नहीं देखे थे। तो ये 1934 में जब भूकंप आया था, उस समय बिहार गए थे, तो वहाँ के यानी मुंगेर जिले के लोग ने लाठी दी थी। अगली रोचक जानकारी है मखाना से। अकेले बिहार दुनिया के 90% मखाना का उत्पादन करता है। मखाना के अंग्रेजी में कई नाम हैं। गोरगोन नट, फॉक्सनट, लोटस सीड इत्यादि। मखाना मुख्यतः उत्तर बिहार के तालाबों में पैदा होता है। मिथिला में मखाना का माला पहनाकर स्वागत करने की परंपरा है। तो इस तरीक़ा से लिट्टी.चोखा.com से बिहार की कुछ रोचक जानकारियाँ दी। यह रोचक जानकारी 1994 के IPS अमिताभ कुमार दास के द्वारा लिखी गई थी। ऐसे ही अगली जानकारी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।